राधे राधे सभी ठाकुर भक्तों को स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लड्डू गोपाल जी का मॉर्निंग रूटीन, समर मॉर्निंग रूटीन। तो अभी हम सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे। तो यहाँ पे मैं ताली बजा के और घंटी बजा के लड्डू गोपाल जी को उठाता हूँ, क्योंकि हमारे घर में युगल जोड़ी है, मतलब राधा कृष्ण है। तो हम पट जब मंदिर के खोलते हैं तो उससे पहले हम मंदिर की लाइट्स ऑन कर देते हैं, और लाइट ऑन करके उसके बाद हम घंटी और ताली बजा के अपने मंदिर के पट खोलते हैं। तो अब हम मंदिर के पट खोलेंगे। तो आप भजन गा सकते हो या सुन सकते हो। तो हम अब मंदिर के पट खोलते हैं। तो अभी हमने अपने मंदिर के पट खोल दिए हैं और हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी एकदम मस्त होकर सो रहे हैं। तो हम एकदम उनको सीधा उठा नहीं देंगे, हम उनको एकदम प्यार से उठाएंगे। और कौन कौन हमारे राधा कृष्ण का श्रृंगार देखना चाहता है वह कमेंट करके हमें ज़रूर बताए, हम वीडियो ज़रूर लाएंगे। ये रहे हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी। तो ये देखिए कितने प्यार से सो रहे हैं दोनों। तो इनको उठाते हैं। तो अब हम लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे। तो हम लड्डू गोपाल जी को एकदम प्यार से उठाएंगे। तो आप जब भी अपने लड्डू गोपाल जी को उठाते हो तो उनको राधे राधे ज़रूर बोले करो। मैं भी लड्डू गोपाल जी को राधे राधे ज़रूर बोलता हूँ। तो हम जल्दी से अब लड्डू गोपाल जी को उठा देंगे। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को उठा दिया है। अब हम अपने दूसरे लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे, छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को। तो उनको भी सेम ऐसे ही उठाएंगे और उनको भी राधे राधे बोलेंगे। तो इसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को मतलब सीधा उठा के नहलाऊँगा नहीं, क्योंकि वो पूरी रात भर एक ही मुद्रा में सोते हैं। इसलिए मैं उनको पानी पिला के 5-10 मिनट बाद उनको नहलाता हूँ, क्योंकि वो पूरी रात भर एक ही मुद्रा में सोते हैं इसलिए। तो जैसे कि हम लोग भी सीधा उठ के नहाने नहीं जाते हैं, तो उसी तरह हम लड्डू गोपाल जी को भी उठा के सीधा नहलाएंगे नहीं। हम भी 5-10 मिनट का गैप लेके उसके बाद ही हम लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को पानी पिला रहा हूँ। तो ये एकदम नॉर्मल पानी, चिल्ड पानी नहीं है, एकदम नॉर्मल पानी है। तो उसमें हम पानी के अंदर हम तुलसी का पत्ता डाल देंगे और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का पानी का भोग लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को पानी का भोग लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे पानी का भोग लगा दिया मैंने और ताली बजा देंगे। तो जब तक लड्डू गोपाल जी पानी पी रहे हैं, जब तक मैं लड्डू गोपाल जी की स्नान की तैयारी करूँगा। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है, एकदम नॉर्मल पानी, और एक प्लेट जिसमें हम स्नान करेंगे। चंदन और थोड़ी कॉटन का श्रृंगार हटाना है। और यहाँ पे थोड़ा मैंने ज्वेलरी वेलरी एक प्लेट के अंदर रख रखी हैं, और ये उनकी ड्रेसेस हैं और ये उनकी लंगोट है। तो यहाँ पे हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। और ये तुलसी के पत्ते मैंने रख रखे हैं, यहाँ पे हम डिब्बी के अंदर रख लेते हैं। तो ये कल वाली तुलसी, अभी आज वाली तुलसी हम लाएंगे जब हम जल चढ़ा कर आएंगे। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी ने पानी पी लिया है। तो अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने ले जा रहा हूँ। तो अब हम लड्डू गोपाल जी का स्नान स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं, तो आज मेरे को अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी हटाना, मतलब उनको कम से कम हो चुके हैं 15 से 16 दिन इस श्रृंगार में। तो इसलिए आज मेरे को ये रिमूव करना है श्रृंगार। और जैसे कि आपको बताया कि 31 को हरियाली तीज है, तो इसलिए मेरे को श्रृंगार हटाना पड़ेगा और नया श्रृंगार भी करना पड़ेगा इसलिए। और देख सकते हो सारा श्रृंगार अभी हो चुका है, थोड़ा सा मतलब ख़राब हल्का हल्का। तो इसलिए आज मेरे को ये श्रृंगार हटाना भी है। तो चलिए अब लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी हटाते हैं। तो चलिए, तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा हरियाली तीज का श्रृंगार, कि मैंने इस बार लड्डू गोपाल जी का हरियाली तीज पे कैसे करा श्रृंगार। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल जी 6 नंबर के। तो मैं आपको पूरा दिखला रहा हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से। तो दाएं बाएं सारी जगह से मैं आपको दिखला रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को
आपको अच्छे से दिखला दिया है। तो अब हम कॉटन से लड्डू गोपाल जी का मेकअप जो है वो रिमूव करेंगे। तो चलिए रिमूव करते हैं मेकअप। तो यहाँ पे हम पानी ले लिए, थोड़ा कॉटन को गीला करेंगे और उसके बाद हम हटाएंगे श्रृंगार को। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी मज़ेदार श्रृंगार वीडियो के लिए। तो मैं अब लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार एकदम रिमूव कर दिया है। तो मतलब मैं गर्मियों में अधिकतर 1 से 2 वीक में, मतलब 1-2 वीक में, मतलब लड्डू गोपाल जी को चंदन से स्नान करवाता रहता है। क्योंकि जो चंदन होता है वो एक तो लड्डू गोपाल जी को चमका देता है और दूसरा लड्डू गोपाल जी को चंदन से थोड़ी ठंडक मिलती है। क्योंकि आप भी अपने कभी लगाते होंगे चंदन, तो आपको भी थोड़ी ठंडक ठंडा लगता होगा। तो इसलिए लड्डू गोपाल जी को चंदन से स्नान करवाया जाता है, इसलिए जिससे कि उनको ठंडक लगे थोड़ा। तो अब मैं लड्डू गोपाल जी को चंदन से स्नान करवाऊँगा और इससे हमारे लड्डू गोपाल जी चमक भी जाते हैं। तो इसलिए आप भी हर 1-2 वीक में अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन से स्नान करवाइए। इससे आपके लड्डू गोपाल जी के ऊपर मैल भी नहीं जमेगा। मतलब मैं तो यहाँ पे थोड़ी वीडियो स्पीड में है, मैं लड्डू गोपाल जी को एकदम प्यार प्यार से ही कर रहा हूँ। यहाँ पे वीडियो स्पीड में इसलिए आपको ये फास्ट लग रहा होगा। तो जिस दिन मैं लड्डू गोपाल जी को चंदन से स्नान करवाता हूँ तो उस दिन मैं मेकअप नहीं करता उनका मेकअप अगले दिन मैं करता हूँ प्रॉपर वाला। आज तो बस सिंपल सा मेकअप कर दूँगा, प्रॉपर वाला मेकअप मैं अगले दिन करता हूँ। तो कल 30 तारीख है, तो कल मैं हरियाली तीज वाला मेकअप कर दूँगा, आई मेकअप जैसे कि। और 31 को जब हरियाली तीज है तो उसका मतलब ड्रेसअप वाली वीडियो मैं आपको शेयर करूँगा आपके साथ 31 को। तो अभी मैंने लड्डू गोपाल जी को चंदन लगा दिया है, तो अब हम उनको जल से स्नान करवाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है वो मंत्र ओम भगवते वासुदेवाय नमः, तो आप उसी से स्नान करवाइए। तो यहाँ पे मैं शंख से स्नान करवा रहा हूँ। तो अच्छे से हम स्नान करवाएंगे और आप देखिए लड्डू गोपाल जी कितने अच्छे से चमक जाएंगे, एकदम अच्छे से चमक जाएंगे। तो अभी हम उनको स्नान करवा देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा दिया है। अब हम उनको टॉवल में एकदम अच्छे से पैक करके एक तरफ बिठा देंगे अभी। तो जो ये जल है वो आप तुलसी पे या कोई भी प्लांट पे चढ़ा सकते हो लड्डू गोपाल जी का, क्योंकि ये चंदन वाला है। और अगर आप सिंपल जल से स्नान करवाते हो तो आप लोग अपने घर में सभी को, जितने भी आपके घर में मेंबर है, आप चिन्ना मत समझ के वो ग्रहण कर सकते हो। तो अभी हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से टॉवल में रखा है हमने लड्डू गोपाल जी को, अब अच्छे से हम उनको पहुँच देंगे। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी एकदम अच्छे से चमक गए हैं, तो अब जल्दी से उनको पहुँच देंगे। तो यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से मिला दिया। तो अभी हम सबसे पहले ये बिछा देंगे नीचे। तो अब हम लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले लंगोट पहनाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लंगोट पहना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लंगोट पहना दिया है। अब हम उनका श्रृंगार शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं उनको पहना रहा हूँ ग्रीन कलर की पोशाक। तो चलिए उनको जल्दी से पोशाक पहना देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर मैं आपको सब कुछ अब डिटेल में मतलब उनके श्रृंगार के बारे में बताऊँगा तो वीडियो ऑलरेडी अब बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की पोशाक उनको धारण करवा दी है। अब मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की कमर में धागा बांध दूँ जिससे कि एकदम मस्त फिटिंग हो आ जाए ड्रेस में। तो उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी की जो कमर बंद है वो मैं आपको अभी दिखलाता हूँ। देखिए ये जो कमर बंद है वो हम लड्डू गोपाल जी की कमर में लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी की कमरबंद लगा दी है। अब हम लड्डू गोपाल जी के लिपस्टिक लगा रहे हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं आज ज़्यादा श्रृंगार नहीं करने वाला हूँ, तो मैं बस लड्डू गोपाल जी के आज लिपस्टिक ही लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी के लिपस्टिक लगा दी है।
तो अब हम लड्डू गोपाल जी को चोकर सेट पहनाएंगे। ये चोकर हार है उनका, तो उनको अब धारण करवा देते हैं। तो ये बड़ा प्यारा लग रहा है। तो अब हम लड्डू गोपाल जी को उनके कड़े धारण करवा देंगे। तो यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी को कड़े धारण करवा दिए हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी को इयररिंग्स पहनाएंगे। तो ये फूल वाले इयररिंग्स है रेड कलर के। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के केश लगा देंगे। तो केश लगाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को पगड़ी पहना देंगे। पगड़ी लगाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को उनकी बांसुरी दे देंगे और उनके मोर पंख लगा देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के चंदन लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी जो है वो रेडी हो चुके हैं। और कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो हम लड्डू गोपाल जी का सिंहासन अब साफ़ कर रहे हैं। तो सिंहासन साफ़ हो जाएगा जब उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को इसके ऊपर हम बिठा देंगे। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी तो रेडी हो चुके हैं। अब हम दूसरे लड्डू गोपाल जी को रेडी करेंगे। तो ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी। तो अब हम इनको सबसे पहले चंदन से स्नान करवाएंगे। तो चंदन से स्नान करवाते करवाते हम शालिग्राम जी को भी चंदन से स्नान करवा देंगे। तो अब हम उनको जल से स्नान करवाएंगे। तो हम बोलेंगे ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा दिया है। तो अब हम शालिग्राम जी को पहुँच रहे हैं टॉवल से और उनको उनके स्थान पे बिठा देंगे। तो यहाँ पे मैंने उनको उनके स्थान पे बिठा दिया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को उनकी लंगोट हटाएंगे सबसे पहले और उनको टॉवल में लेके उनको अच्छे से पोंछेंगे। तो यहाँ पे हम करें लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे लंगोटी। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को पहना रहा हूँ लंगोटी। तो यहाँ पे मैंने लंगोटी पहना दिया। अब हम उनको उनकी पोशाक धारण करवाएंगे। तो ये उनकी भी पोशाक जो है ग्रीन कलर की है। तो हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी की जो पोशाक है वो ग्रीन कलर की है। और हम हरियाली तीज पे लड्डू गोपाल जी को ग्रीन कलर की पोशाक पहनाने वाले हैं। लाइट ग्रीन कलर की पोशाक है, वो आपको हरियाली तीज वाले दिन दिखाई दे जाएगी जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। तो हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को पोशाक धारण करवा दिया। अब हम उनको लिपस्टिक लगाएंगे। लिपस्टिक लगाने के बाद मैं उनको कड़े धारण करवा दूँगा और कड़े धारण करवाने के बाद मैं उनको माला धारण करवा दूँगा और फिर उनके मैं चंदन लगा दूँगा। फिर मैं उनको उनका मुकुट धारण करवा दूँगा और मुकुट धारण करवाने के बाद मैं उनको उनकी बांसुरी दे दूँगा। फिर मैं उनका सिंहासन लेकर उनका सिंहासन साफ़ करूँगा। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी का पीतल का सिंहासन है। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया है और कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो यहाँ पे हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं मंदिर को साफ़ कर दूँगा अच्छे से, क्योंकि हमको मंदिर रोज़ साफ़ करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा मंदिर साफ़ हो चुका है। तो अब हम लड्डू गोपाल जी को मंदिर के अंदर बिठा देंगे। बिठाने के बाद मैं दोनों लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम जी और कृष्ण जी को तुलसी दे दूँगा, क्योंकि तुलसी लड्डू गोपाल जी की पूजा में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है।
जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो अब हमारे मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं मैं उन सभी के टीका लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी के लिए पीने के लिए पानी रख रहा हूँ और यहाँ पे फिर मैं आरती की तैयारी कर रहा हूँ। तो जो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए पीने के लिए पानी रखा था उसके अंदर मैं तुलसी डाल दूँगा। और अब मैंने यहाँ पे प्रसाद के लिए मिश्री ली है और अब हम दिया जलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दिया जला दिया है और अब मैं आरती कर रहा हूँ। तो आरती होने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी और सभी को आरती दे दूँगा। तो अब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे ब्रेकफास्ट का। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, तो आज मैं नींबू पानी और जामुन का भोग लगाने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए हमने लड्डू गोपाल जी को नींबू पानी दिया है और फ्रूट्स में हमने दिए हैं जामुन। तो यहाँ पे हम तुलसी डाल देंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को बिना तुलसी के भोग नहीं लगाया जाता है, तो इसलिए हम तुलसी डाल देंगे उसके अंदर और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का भोग लगा देंगे। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।